हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है दीपक मिश्रा और मैं पढ़ाता हूं आरआरबी और एसएससी के लिए जीके और जीएस। तो अभी आप सभी को पता चल चुका है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं। जो लोग बच्चे को नहीं पता था वो सभी बच्चों को मैं बता देता हूं। अभी आरआरबी ग्रेजुएट लेवल का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आरआरबी एनटीपीसी। तो आइए अभी हम बात करने वाले हैं कि ये आरआरबी का जो है सो एज लिमिट क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, टोटल वैकेंसी क्या है, इस पे हम बात करेंगे। इसके बाद हम फिर जाएंगे इसके सिलेबस पे। ठीक है, तो आइए अभी अच्छे से मैं आपको पूरी तरीके से समझा देता हूं। आप लोग भी अच्छे से समझने का कोशिश करिएगा कि आप सभी को प्रॉब्लम बाद में ना हो रजिस्ट्रेशन करते टाइम। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आरआरबी एनटीपीसी। इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी पोस्ट होता है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि इसका एज लिमिट क्या है। ये जो आप देख रहे हैं, मिनिमम एज आरआरबी कह रहा है 18 साल। याद रखिएगा 18 इयर्स मिनिमम एज बच्चे का होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो है सो 33 है। मैक्सिमम एज 33 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ पोस्ट कितना है, तो याद से ध्यान रखिएगा 5810। याद रखिएगा 5810, 5810 वैकेंसी आया है टोटल इस बार आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में। ठीक है, इसमें आप देखते हैं कि पोस्ट वाइज क्या क्या है। एसएम, एसएम का फुल फॉर्म होता है स्टेशन मास्टर, जिसका वैकेंसी है 615। ध्यान से देख लीजिएगा, जो बच्चे स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं तो उनके लिए इस बार वैकेंसी 615 दिया गया है। इसके बाद देखिए चीफ कॉमर्शियल कम टिकट, इसका जो वैकेंसी है सो 161 161 और एसएम का 615 है। ध्यान से याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसका जो है सो 3416 है, 3416 इसका वैकेंसी है। सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर में ही है। ध्यान से देख लीजिएगा, सबसे जो कम है सो आपको मिलेगा यहाँ ट्रैफिक असिस्टेंट में 59, उसके बाद आपको चीफ कॉमर्शियल कम टिकट में 161, उसके बाद एसएम में है 615। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद है जेएए कम टाइपिस्ट, जूनियर कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट का जो है सो 921 है। ध्यान से देख लीजिएगा, जेएए का जो है सो 921 है। उसके बाद एससी कम टाइपिस्ट का है 638। देख लीजिए, सीनियर कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट का जो है सो 638 है। सीनियर चीफ कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट का 638 है और ट्रैफिक असिस्टेंट का 59 है। इसको टोटल को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 5810 वैकेंसी इस बार दिया गया है। एग्जाम आपका 2 बार होगा, एक सीबीटी 1 होगा, इसका मेरिट निकलने के बाद आपको सीबीटी 2 देना पड़ेगा। जब ये दोनों आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में बहुत सारा होता है, किसी में टाइपिंग होगा, किसी में टाइपिंग नहीं होगा, तो जो है तो उसका स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। याद रखिएगा ये भी लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है कि जैसे कि कोई बच्चे का 10 12 का मार्कशीट देखा जाता है कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं करके लाया है, तो ये सब चीज इसमें देखा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन। इसका आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। हर एक कैटेगरी में अलग अलग है, किसी में A2 है तो किसी में B2 है तो किसी में A है। तो इस तरीके का मेडिकल एग्जाम होता है। तो ये आप फिर से आप देख लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी 2025 में एज लिमिट जो है, सबसे मिनिमम एज जो है तो 18 साल है, मैक्सिमम एज 33 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5810 है। अब हम बात करने वाले हैं कि इसमें कौन से बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। देखिए, जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो बच्चे नहीं करेंगे। इसमें भी इस बार भी लाइव फोटो अपलोड करने के लिए बोला है, जैसे पिछली बार आरआरबी एनटीपीसी सॉरी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रेड 1 में हुआ था कि लाइव फोटो अपलोड करने के लिए कर रहा था। तो आप लोग ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा कि आपका जो लाइव फोटो अपलोड होगा वो या तो वेब कैमरा से होगा और नहीं तो मोबाइल के फ्रंट कैमरा से होगा। हमेशा याद रखिएगा, प्रॉपर लाइट आना चाहिए तभी आपका
फोटो क्लियर आएगा तो वो कैप्चर कर पाएगा, प्रॉपर लाइट नहीं आएगा नहीं हो पाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आप व्हाइट बैकग्राउंड के पास जाकर के फोटो क्लिक करते हैं तो वो आरआरबी को सही से समझने में अच्छा रहता है। तो व्हाइट बैकग्राउंड जिसका भी रहता है उसका फोटो क्लियर आता है और वो कैप्चर जल्दी हो जाता है, नहीं तो बहुत परेशानी होता है। ये बात का ध्यान रखिएगा। या तो आपका बैक कैमरा से होगा, नहीं तो मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से होगा। याद रखिएगा, मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से आपका कैप्चर हो जाएगा फोटो। याद है? ठीक है। तो चलिए अब इसका सिलेबस की बात करते हैं। तो इसमें आपको मैथ, जीके, जीएस और रीजनिंग आता है। इसका जो सिलेबस है इसमें आपको मैथ आएगा, जीके आएगा, जीएस आएगा। ठीक है। जीके जो है सो आपको आएगा 40 नंबर और ये दोनों 30-30 नंबर का आएगा। ठीक है। मैथ जो है सो 30 नंबर का आएगा, जीके 40 नंबर का आएगा, जीएस 30 नंबर का आएगा। इसका जब आप सीबीटी 2 दीजिएगा तो वो हो जाएगा 120 नंबर का और ये होगा 100 नंबर का। ठीक है, याद रखिएगा। सीबीटी 1 100 नंबर, सीबीटी 2 120 नंबर, याद रखिएगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो आपको इतने चीज से गुजरना पड़ेगा, फिर आप आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन हो जाएगा आपका। सीबीटी 1, सीबीटी 2, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, उसके बाद आपका हो जाएगा ज्वाइनिंग। तो देख लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी 2025 का फॉर्म आ चुका है, उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 33 साल, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5810 और हमने लिख दिया है कि कौन से पोस्ट पर कितने कितने वैकेंसी है। एसएम का 615 है, उसका 161 है। इस तरीके से आप लोग भी जाकर के अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, फिर रजिस्ट्रेशन करिएगा। मेरा नाम है दीपक मिश्रा और मैं पढ़ाता हूं जीके, जीएस, एसएससी और रेलवे के लिए। तो इसी चैनल पे आपको मैं जीके, जीएस रेगुलर पढ़ाऊंगा और इसमें आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि एक टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम करवा देंगे अगले वीडियो में। एक वीडियो आपका अप्रोक्स हमारा जो रहेगा 35 से 40 मिनट। इसके बाद जब इसका लेक्चर हो जाएगा तो इसी लेक्चर का हम क्वेश्चन करा देंगे। उसका भी जो टॉपिक का जो वीडियो लेंथ होगा सो आपको 40 से 45 मिनट। इसका थोड़ा कम रहेगा लेकिन इसका ज्यादा रहेगा। क्वेश्चन जितना ज्यादा करेंगे उतना हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। एग्जाम में जाकर के अच्छे से हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और तुक्का मत मारिएगा, जो भी बच्चे तुक्का मारते हैं तो उन्हीं का जाकर के फंस जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी ये सब देख लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना तो वो भी ले लीजिए।